भाई सेक्शन 1 के रिलीजियस रिफॉर्मर्स सर सैयद अहमद ख़ान और लैंग्वेजेस हमारी डन हो गई हैं। फुल डिटेल में थॉरो स्टडी की है हमने। ठीक है, तो जो भी चाहते हैं कि वो इन टॉपिक्स में टॉप करे, ठीक है, वो जाके तो मेरी वीडियोस देख लें। मेरे चैनल में से बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ाई हैं, ठीक है। उनमें से मिनिमम आपने 4 पॉइंट्स याद करने हैं। टॉप ना किया तो कुछ भी कर लो, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी कर लो। तो अभी अभी हमने जंप किया है सेक्शन 2 के पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो ये टॉपिक है, इसको आपने डिवाइड करना है भाई 4 सब टॉपिक्स कह लो। पहले बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद हमने डिवाइड करना है इसको। दूसरा जो सब टॉपिक होगा वो मुस्लिम रिएक्शन होगा। तीसरा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस कह लो या हिंदू रिएक्शन कह लो, ठीक है। और जो चौथा होगा वो अपोजिशन के रीज़न्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपोजिशन के रीज़न्स होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट के बगैर बस स्टार्ट करते हैं। ये बैकग्राउंड, बंगाल को क्यों पार्टीशन किया। सबसे पहले तो पहला पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट प्रोविंस, अबाउट 85 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। ये बंगाल है, इसकी 85 मिलियन पॉपुलेशन थी। और ये लार्जेस्ट प्रोविंस जो इधर लिखा हुआ है ना, ये एरिया के टर्म में नहीं, ये उसके एस्पेक्ट में लिखा हुआ है, पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो पॉपुलेशन के एस्पेक्ट से हम देखें, ये बंगाल बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड था। और एरिया इसका बड़ा था, बड़ा प्रोविंस था ये एरिया वाइज भी, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। इतनी पॉपुलेशन ये बहुत ज़्यादा है। 85 मिलियन पॉपुलेशन का मतलब है 8.5 करोड़ उस टाइम। अगर इतनी ज़्यादा थी, अभी पता नहीं कितनी होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है, और गूगल भी। अच्छा, तो इसको फ़िलहाल छोड़ दें, लेकिन अभी भी आप अगर मैप में ना एरिया देखें बंगाल का, तो एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है, कोई छोटी जगह नहीं है बंगाल, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, जिसमें से 54 मिलियन पॉपुलेशन थी वो वेस्टर्न बंगाल में थी, और ये हिंदू मेजॉरिटी थी, ठीक है। वेस्टर्न बंगाल जो था वो हिंदू मेजॉरिटी था। और 31 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो लोगों की थी ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल में, ठीक है। और ये जो 31 मिलियन पॉपुलेशन थी ना, ये मुस्लिम्स की थी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट के उसमें आ रहा है, मतलब उसकी एलेबोरेशन कह लो, जो भी कह लो, उसमें आ रहा है, ठीक है। वो ये है कि ये जो पॉपुलेशन थी ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी एक ही एडमिनिस्ट्रेटर के गवर्न करने के लिए, ठीक है। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था उसने जब देखा कि ये 8.5 करोड़ लोग, भाई इनको मैं कैसे एडमिनिस्ट्रेट करूँ अकेला में, ठीक है। तो उसके लिए परेशानियाँ पैदा हुई, ज़ाहिर सी बात है। और जो हर प्रोविंस का एक एक एडमिनिस्ट्रेटर होता था ना, तो इसीलिए परेशानियाँ तो ज़ाहिर है पैदा ही होनी थी। ये जो इसकी पॉपुलेशन थी, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड प्रोविंस था, जो ब्रिटिश रूल के अंडर था, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि पार्टीशन का रीज़न क्या था, उसकी इंडिया बंगाल की पॉपुलेशन इसकी रीज़न थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम आ जाते हैं, तीसरा सॉरी, कि हिंदू मेजॉरिटी थी वेस्ट बंगाल में, मुस्लिम मेजॉरिटी थी ईस्ट बंगाल में, और इनके बीच में ग्रोइंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्पैरिटी थी, ठीक है। तो पॉलिटिकली जो है ना, देखो, एजुकेटेड जितना ज़्यादा बंदा होगा उतना ज़्यादा पॉलिटिकली पावरफुल होगा, क्यों, उसको उतनी ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज मिलेंगी, रैंक्स अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदू जो थे वो जो एजुकेटेड थे ना, वो मुस्लिम से ज़्यादा थे। जो एजुकेटेड थे हिंदूज़ थे, उनकी जो नंबर था वो मुस्लिम से ज़्यादा था। ज़्यादा नंबर का मतलब ज़्यादा हिंदूज़ उसमें क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज पे होंगे, ठीक है। तो वो पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे, ज़ाहिर है उनको अगर ज़्यादा सर्विसेज वगैरह मिलेंगी, और तो उसका मतलब उनके जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी मुस्लिम से अच्छे ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी ना, वो ये हिंदू पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है वीक थी, पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी। बहुत सारे मुस्लिम जो थे ना, वो एक फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, छोटे छोटे, ठीक है। इतने कोई ना पॉलिटिकली पावरफुल थे ना इकोनॉमिकली, ठीक है। ये जो था ना, ये प्रॉब्लम था इंडिया का। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि पार्टीशन अगर हमने कर दी बंगाल की, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स को बेनिफिट करेगा, क्योंकि फिर हिंदूज़ अपने तरीके से रहना शुरू करेंगे और मुस्लिम्स अपने मतलब तरीके से रहेंगे, तो मुस्लिम्स थोड़ा डिलाइटेड फील करेंगे, ठीक है। और इनकी थोड़ी जो स्ट्रेस वगैरह है, जो भी है, ये हिंदू मेजॉरिटी इंडिया की वजह से, ठीक है, वो थोड़ा कम होगा। थर्ड पॉइंट डन। अभी ये फोर्थ पॉइंट है कि 1890s और ऑनवर्ड्स है ना, ये 90s, अच्छा इधर लिखा हुआ था गलत, इधर लिखा हुआ था 1870s, अच्छा तो वो नहीं है, 1890s से ऑनवर्ड है, ठीक है। तो 1890 से ऑनवर्ड जो है, हिंदूज़ ने जो डिमांड है फ्रीडम की, वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी। यानी कि हमें पता है ना, 1885 में क्या इस्टेब्लिश हुआ था, उसे क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होने के बाद इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ये हिंदूज़ जो हैं ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा रिजेक्ट और अपोज करने लग गए, और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्फ़ रूल की डिमांड करने लग गए। साथ ही साथ ये जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर था ना उस वक्त बल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये बल है, मैं इसे बाल कहता हूँ, तो मैं बाल कहता हूँ, ठीक है, ये मेरी आदत है। अभी भी आगे भी मैं इसका यही नाम लेने वाला हूँ, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, ये जो है ये बहुत ही मतलब एक नेशनलिक टाइप की जो नेशनलिज्म वाली जो स्पीचेज़ नहीं है, ठीक है, ये देता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ब्रिटिशर्स को प्रोवोक करती थी ये स्पीशीज़, ये कहती थी जो है ना ये ब्रिटिशर्स के रूल को रिजेक्ट करती थी। जो स्पीशीज़ ये देता था ब्रिटिशर्स को बुरा भला कहती थी कि ये आते हैं इधर आके मतलब है सारी इंडिया की रिसोर्स ये उठा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इंडिया की चीज़ों से ये इंग्लैंड को बेनिफिट कर रहे हैं, तो इनको इंडिया में नहीं होना चाहिए, इंडिया इनकी जगह नहीं, इंडिया हमारी जगह है, हम सबको मिल गया। इनके रूल को अपोज़ करना चाहिए, इनको किसी भी तरह इंडिया से बाहर निकालना चाहिए। यानी कि इंडियन पे फिर ब्रिटिशर्स पे ना प्रेशर आ रहा था कि यानी कि फिर इनको एडमिनिस्ट्रेट करना जो है ना ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल हो रहा था, ख़ास तौर पे हिंदूज़ को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे फ्रीडम की। मुस्लिम्स नहीं कर रहे थे डिमांड फ्रीडम की, क्योंकि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मुस्लिम्स के साथ हो चुका था ना, तो वो बहुत ही बुरा हुआ था। साथ ही साथ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुस्लिम्स ने ना हिंदूज़ के साथ हाथ मिलाने से भी थोड़ी वो हो गई इनको कि पता चल गया ये चीज़ क्या है। बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, इंडिया की, वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इल्ज़ाम मुस्लिम्स पे डाल दिया था, और जो बाकी हिंदूज़ और सिख्स वगैरह थे ना उन्होंने भी जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इल्ज़ाम सारा मुस्लिम्स पे डाल दिया था। हालांकि खाली मुस्लिम्स इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, सारी कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, इन्वॉल्व। ये बात हो गई। तो ब्रिटिशर्स ने ना किसी भी तरह ये जो बल गंगाधर तिलक है ना, और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज़ हैं, इनके जो स्पीचेज़ हैं, इनका जो मिशन है, ये जो इंडिया के जो हिंदूज़ हैं उनका जो नेशनलिज्म है ना अंदर, जो ज़मीर है ना वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ब्रिटिश ने ना इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना था। क्यों? क्योंकि वो उनके रूल के ख़िलाफ़ थी, ठीक है। अगर वो ये चीज़ें बढ़ती रहती तो ब्रिटिशर्स का जो रहना था ना इंडिया में वो मुश्किल हो जाना था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी जो है ये हरकत पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी, ठीक है, ताकि जो माइंडसेट है ना ये क्या नाम है हिंदूज़ का, ये दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। ये सेल्फ रूल को डिमांड करने के बजाय ये रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे पड़ जाएंगे। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चालाक थे, ठीक है, ये याद रखनी है। वो इनका माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। अटेंशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की उन्होंने डाइवर्ट कर दी, यानी कि उन्होंने फ्रीडम वगैरह डिमांड करनी कम कर दी। ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ा आसान हो गया इंडिया पे अपनी ग्रिप मज़ीद टाइट करना और एडमिनिस्ट्रेट करना, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो कोई भी काम खाली इंडियंस के ना उसमें फेवर में नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स को जब तक अपने लिए कोई जो है ना बेनिफिट नहीं मिलता था, ब्रिटिशर्स वो काम नहीं करते थे। अभी इस चीज़ में बेसिकली बेनिफिट ब्रिटिशर्स ने अपना करना था, लेकिन नाम उन्होंने मुस्लिम्स का दे दिया था कि मुस्लिम्स को बेनिफिट होगा। हालांकि जो रियल बेनिफिट है ना वो होना ब्रिटिशर्स को ये उनकी ग्रिप इंडिया में हो जानी है टाइट, ठीक है। आखिरी पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट बेसिकली इसके बैकग्राउंड की कंक्लूजन हमने देनी है कि वायसराय लॉर्ड कुर्जन है ना, तो उसने क्या किया था, उसने फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को प्रपोज़ किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ये हम करना चाह रहे हैं कि जो वेस्टर्न बंगाल है उसको अलग कर देंगे, जिधर हिंदूज़ अपने तरीके से रहेंगे, और जो ईस्टर्न बंगाल है उसको हम अलग कर देंगे, जिधर मुस्लिम्स अपने तरीके से रहेंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक है। तो ये हुआ और इस पर इम्प्लीमेंट भी किया लॉर्ड कुर्जन ने, और ये अक्टूबर 1905 में, ठीक है, जो ईस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल है ये दोनों हो गए सेपरेट। ईस्ट बंगाल में जो जगहें आ जाती हैं वो ये हैं आसाम, ढाका, चिटागोंग एंड माइमेन सिंह। अजीब से नाम है आखिरी दो वाले, लेकिन अभी नाम है क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई बैकग्राउंड पार्टीशन ऑफ बंगाल का। इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं है, कोई जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। इनमें से आपने 4 पॉइंट्स याद करने हैं फुल डिटेल्स के साथ, ठीक है, जिसकी डिटेल्स आपको अच्छे से आती हैं। वैसे ये बन भी 4 पॉइंट्स ही रहे हैं, लेकिन सही है, क्योंकि इनमें से जो आए 2 पॉइंट्स हैं ना नीचे वाले, उनमें भी पॉइंट्स ही हैं वैसे ज़्यादा, ठीक है। इनमें से 4 पॉइंट्स आपने मिनिमम याद कर लेने जिनकी अच्छे से डिटेल्स आपको आती हों। बैकग्राउंड हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल का, भी आते हैं मुस्लिम रिएक्शन की तरफ, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, मुस्लिम्स फेल्ट डिलाइटेड एंड एक्सप्रेस देयर थैंक्स टू ब्रिटिशर्स, ठीक है। मुस्लिम्स खुश हो गए, ठीक है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने भी जो बेनिफिट था वो ब्रिटिशर्स को अपना था, लेकिन उन्होंने नाम मुस्लिम्स का दिया था कि मुस्लिम्स को बेनिफिट होगा, वो जो ब्रिटिश मेजॉरिटी है ना उधर उससे बच जाएंगे। और जो ब्रिटिश ज़ाहिर है कहते हैं ना कि मेजॉरिटी हैज़ दी प्रायोरिटी, तो वही चीज़ है ना
जो मेजॉरिटी होगी ज़ाहिर है ज़्यादा उसी की चलेगी ना, उस मेजॉरिटी वाली जगह पे। तो मुस्लिम्स खुश हो गए कि भाई मेजॉरिटी से हम अलग हो गए। अभी ईस्ट बंगाल बन गया, उधर हम मेजॉरिटी हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से जो करना होगा हम करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिकली भी हम अच्छे होंगे, सोशली भी और पॉलिटिकली भी, ठीक है, सब कुछ ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यही है, इसलिए मुस्लिम्स ने ब्रिटिशर्स को थैंक्स किया बहुत ज़्यादा। दूसरा पॉइंट यही है कि साथ ही साथ जो सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशंस है ना मुस्लिम्स की, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हुई। साथ ही साथ जो है ना मुस्लिम्स, अभी देखो कि मुस्लिम्स की एक मेजॉरिटी आ गई थी एक प्रोविंस में, ईस्ट बंगाल में, ठीक है। और तो इस मेजॉरिटी की वजह से मुस्लिम्स उधर आगे पावर में, मुस्लिम जब उधर आगे पावर में तो उन्होंने चिटागोंग पोर्ट बनाना शुरू कर दिया, जो कि कलकत्ता पोर्ट को कम्पीट करना था। बेसिकली ये ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, जो है ना वाटर बॉडीज़ के पास कह लो, ठीक है, पोर्ट्स थे। पोर्ट सबको पता है क्या होता है। तो ये जो पोर्ट है कलकत्ता पोर्ट, ये अभी भी इंडिया में ही है। और ये जो चिटागोंग पोर्ट है ना, ये अभी जो बंगाल आज़ाद नहीं हुआ था पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है ना चिटागोंग पोर्ट, ये उधर है और ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो गया अभी। और मतलब ट्रेडिंग के लिए भी काम आता है, अच्छा डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, कि जब मुस्लिम्स उधर मेजॉरिटी में आ गए, ठीक है, और पावर में आ गए, उन्होंने मतलब है अपनी मर्ज़ी शुरू कर दी। और जैसा कि ये पॉइंट हमें बताया है कि उन्होंने असल में अपनी मर्ज़ी करनी शुरू कर दी थी, कि उन्होंने चिटागोंग पोर्ट बनाना शुरू कर दिया ताकि वो जो कलकत्ता का पोर्ट है उससे कम्पीट कर सकें, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि सिंस 1857 ये फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स इम्प्रूव देयर रिलेशंस विद ब्रिटिशर्स। अच्छा, तो ये 1857 क्या था, ये ईयर था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट होने का, ठीक है। इस ईयर जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रेक हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम्स और जो ब्रिटिशर्स हैं ना, इनके आपस में रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो अभी जो है ना उस 1857 से लेके ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में तक, इतने सालों में पहली बार जो है ना मुस्लिम्स और जो ब्रिटिशर्स हैं ना, इनके ताल्लुकात आपस में अच्छे होने लगे थे। वो क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बेसिकली उन्होंने नाम जो दिया था ना, वो मुस्लिम्स का नाम दिया था कि भाई मुस्लिम्स ये हम आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, हालांकि उनका बेनिफिट अपना था। यानी कि हिपोक्रेट टाइप ऑफ पीपल थे ये ब्रिटिशर्स, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने मुस्लिम्स का नाम दिया, मुस्लिम्स भी सादे गुल, ठीक है, खुश हो गए। बोला कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, अच्छा हो गया ये वो। और मतलब इनको लगा कि ये वो सर सैयद अहमद ख़ान की जो एफ़र्ट्स थी मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के जो है रिलेशंस अच्छे करने के लिए, तो उनकी ये मतलब फ्रूट है, या कह सकते हैं कि उन एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम थर्ड पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है कि जो मुस्लिम लीग बनी थी ना 1906 में, उसने भी इतनी खुश हुई थी ना ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से ना, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का हुई थी 1905 में, मुस्लिम्स लीग बनी थी 1906 में। तो वो इतनी खुश हुई थी इस पार्टीशन ऑफ बंगाल से और ब्रिटिशर से मुस्लिम्स, कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को ना मुस्लिम लीग बनने के बाद ना उन्होंने ब्रिटिशर्स को जो है लॉयल्टी प्रॉमिस कर दी। कहा कि ब्रिटिशर्स हम आपसे रहेंगे लॉयल, ठीक है, आपके ख़िलाफ़ हमने कोई कैंपेन नहीं जारी करनी, कोई हम सेल्फ रूल डिमांड नहीं करेंगे, हम आपसे लॉयल होंगे। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज कर रही है ना, उन्होंने अपोज किया था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को, वो नीचे पढ़ेंगे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस रिएक्शन में, ठीक है। तो उसको हम जो है मुस्लिम्स ने कहा कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करेंगे, आपको ब्रिटिशर्स के साथ हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये थी। लेकिन जब बाद में कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1913 में उन्होंने 1913 में उन्होंने ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग। उन्होंने फिर मुस्लिम लीग को कहा कि जो अपनी पॉलिसी है ना, वो लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स को से हटा के ना डिमांड ऑफ सेल्फ रूल पे ही ला के रख दो। तो फिर मुस्लिम्स ने भी यही किया। कायद अज़म को, मोहम्मद अली जिन्ना को ज़ाहिर है ज़्यादा पता था, और उनको लोग काफ़ी हद तक मानते भी थे, एक वाइस लीडर, ठीक है, तो उनकी बात मान ली गई, ठीक है। अभी ये हो गया मुस्लिम रिएक्शन, ज़बरदस्त हो गया। अभी हम आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस रिएक्शन पे और हिंदू रिएक्शन, जो भी बोल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस रिएक्शन या हिंदू रिएक्शन। तो सबसे पहले जो इन्होंने जो हरकत की थी वो ये था, इन्होंने वॉयलेंस स्टार्ट कर दी इंडिया में, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्ट्राइक्स और बायकॉट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूट, ये स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूट, में भी पढ़ते हैं, नीचे वाला पॉइंट वही है। तो बेसिकली ये
अभी हम देख सकते हैं वॉयलेंस वगैरह सारा शुरू हो गया इंडिया में, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का प्लान था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो जो हिंदूज़ हैं उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर देंगी, ठीक है, सेल्फ रूल से, ये रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल पे। अभी इन्होंने वॉयलेंस वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, ताकि ब्रिटिशर जो है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल इसको वापस रिवर्स करें, और उतने टाइम तक ना ब्रिटिशर्स ने अपना जो ग्रिप है ना इंडिया में और स्ट्रॉन्ग कर लेनी थी, ठीक है। तो यही ब्रिटिशर्स का प्लान था कि जो ये सेल्फ रूल जो डिमांड कर रहे हैं ना, इस सेल्फ रूल के डिमांड से ना किसी तरह ये जो अटेंशन है ना ये हिंदूज़ की, ठीक है, इसको डाइवर्ट किया जाए, और देखो डाइवर्ट हो गई। तो ये स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हम पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली हुआ क्या था, स्वदेशी का मतलब है कि देश से बाहर, ठीक है, यानी कि फ़ॉरेन प्रोडक्ट्स कह लो, ठीक है, फ़ॉरेन गुड्स प्रोडक्ट्स जो भी कह लो, ठीक है, यानी कि देश के अंदर नहीं बनी। तो स्वदेशी मूवमेंट में ये था कि हिंदूज़ ने बोला था आपने जो स्वदेशी चीज़ें हैं ना उनको आपने कर देना है बायकॉट उनसे, और जो विदेशी चीज़ें ना, विदेशी विदेशी मीन्स नेटिव, ठीक है, जो कंट्री के अंदर बनती हैं या जो भी कह लो, ठीक है, जो कंट्रीज़ के अंदर होती हैं मतलब उनकी अपनी होती हैं, तो वो जो है ना वो चीज़ें आपने यूज़ करनी है, जो स्वदेशी चीज़ें हैं ना उनको आपने बायकॉट उनसे कर देना है। और इसमें क्या हुआ था कि जो ये स्वदेशी चीज़ें थी ना, यानी कि ब्रिटिश के जो इंग्लैंड से क्लोथ्स वगैरह बन के आते थे, उन ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में थी, और ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंग्लैंड में थी, उनसे जो भी चीज़ आती थी ना वो सारी चीज़ें जो है ना इंडियंस ने जो उनके पास थी या नहीं भी थी, वो सारी जो है ना बॉन फायर्स वगैरह सबको पता है क्या होती है, ठीक है, तो उन पे उठा के फेंक दी थी और उनको आग लगा के जो है कंप्लीटली जला दिया था। साथ ही साथ इन्होंने अपने लोकल जो हैंडमेड क्लोथ्स हैं वो पहनने शुरू कर दिए थे, ठीक है, जैसे कि उनकी धोती वगैरह होती है ना, मेरा ख़्याल से हाँ इसी टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये वगैरह पहननी शुरू कर दी। ब्रिटिशर्स के क्लोथ्स को जो है इन्होंने वो कर दिया, बायकॉट कर दिया, और इसकी वजह से एक ड्रामेटिक ड्रॉप आया ब्रिटिशर्स की चीज़ों के जो सेल होती थी ना, उनकी सेल में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आया, ठीक है, उनकी सेल में इतना डिक्रीज़ आया कि उनकी इकोनॉमी जो है ना वो अफेक्ट होने लगी, ठीक है, इकोनॉमी में उनकी इकोनॉमी में डिक्रीज़ आया। तो ये जो है ना ये जो डिक्रीज़ था ये फिर जो वो थे हिंदूज़ उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात थी, उनके लिए कि एक मैटर ऑफ ऑनर था, ठीक है, वो बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ ब्रिटिशर्स को थोड़ा डैमेज हुआ है हमसे, ये स्वदेशी मूवमेंट जो है ना ये बहुत अच्छा है, इसको लेते जाओ आगे तक, जब तक ये रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ रिवर्सल जो है ना पार्टीशन का बंगाल की उसको अनाउंस नहीं कर देते, ठीक है। तो ये हुआ। साथ ही साथ जो वॉयलेंस था ना वो फिर वक्त के साथ साथ जो है ना ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया, ठीक है, उसमें इंटेंस और आ गया, ज़्यादा वायलेंट हो गया। फिर पहले तो मतलब ये स्वदेशी मूवमेंट वगैरह होता था, और ये जो प्रोटेस्ट वगैरह थे ना ये वो होते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट भी थे इनमें, वायलेंट प्रोटेस्ट्स भी थे इनमें, स्ट्राइक्स भी थी इनमें, और लेकिन ये इतना कुछ नहीं था अभी तक। तो हिंदूज़ ने बोला था ज़रा थोड़ा आराम तरीके से समझाते थे, ब्रिटिशर्स को समझ आई तो नहीं है, नहीं समझ आई तो डायरेक्ट ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं इन पर अटैक करते हैं। तो क्या हुआ कि इतना वायलेंस इन्होंने इंटेंसिफाइड कर दिया, वायलेंस में इतना इंटेंस ले आया कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना उनको अटैक करने लग गए, जो ब्रिटिश मिनिस्टर्स थे, वॉइसरॉयज़ वगैरह, ठीक है, गवर्नर्स, उन पे ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वगैरह करने लग गए। जैसे कि जो फ्यूचर वॉइसरॉय है ना लॉर्ड मिंटू, ठीक है, जिससे शिमला वो भी होगी, उसे क्या कहते हैं, डेलीगेशन भी जाएगी जिसके पास मुस्लिम्स की, ठीक है। तो ये थी चीज़, ठीक है। तो मतलब इतना उन्होंने इंटेंसिफाइड कर दिया था, इंटेंस उसमें डाल दिया था अपने जो है प्रोटेस्ट वगैरह में, कि जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स हैं ना उन पर अटैक करने लगे थे, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फिर साथ ही साथ ये जो नया इनका किंग आ रहा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का, उसका नाम था किंग जॉर्ज, और ये पांचवा किंग था, ठीक है। पांचवा किंग नहीं था ब्रिटिशर्स का, मतलब है कह सकते हो किंग जॉर्ज के नाम से ना ये पांचवा आदमी आ रहा था जो कि मतलब किंग बनने जा रहा था, ठीक है। तो इसकी जो है ना ब्रिटिश हिंदूज़ जो हैं इंडिया के, उन्होंने बोला कि इसकी जो कोरोनेशन सेरेमनी है ना, ये जब इंडिया में आएगा ना हम उसको अटेंड करने नहीं आएंगे, ठीक है। अभी तो
प्रेस्टेज थी भाई इस किंग जॉर्ज की, ठीक है, पूरी दुनिया के सामने इसकी इज़्ज़त जो है मिट्टी में मिल जाती अगर ये हिंदूज़ ये काम करते, इसको इज़्ज़त ना देते, इसी कोरोनेशन सेरेमनी में ना आते। ये कोरोनेशन सेरेमनी बेसिकली वो होती है जो कहते हैं ना कि जब नया किंग बनता है तो उसको समझो ताज पहना के उसको सीट पे बिठा दिया जाता है, और उस पे प्लेज करते हैं जितने भी वो मिनिस्टर्स वगैरह कह लो या उन्हें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, एम्पायर के या जिस चीज़ के भी, ठीक है, इसे कहते हैं कोरोनेशन सेरेमनी। जैसे कि ऑटोमन एम्पायर्स की एम्परर्स की होती थी, एक तलवार दी जाती थी, साथ ही साथ कुरान पाक उनको दिया जाता था, और एक उनके जो कल्चरल कैप नहीं है वो उनके सर पे रखा दी जाती थी। फिर बारी बारी जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते थे ना, वो आके उनके हाथ पे जो है ना प्लेज करते थे कि आप हम आपसे लॉयल्टी जो है बरकरार रखेंगे, ठीक है। इसी तरह ये होती है कोरोनेशन सेरेमनी। तो किंग जॉर्ज की जो ये थी ना, तो इन्होंने थ्रेट दिया था कि 1911 में जब किंग जॉर्ज इधर आएगा ना भाई, हमने उसको इज़्ज़त नहीं दिखानी है। फिर सोच लो किंग जॉर्ज आपकी जो ज़लालत होगी ना पूरी दुनिया के सामने, कि जो किंग है उसका एम्पायर है, इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर है, तो इज़्ज़त ही नहीं हो रही इसकी, ये मतलब है। तो किंग जॉर्ज है ना, उसकी प्रेस्टेज का सवाल था, ठीक है। ये जो काम किया था ना, ये बड़ा अच्छा काम किया था इन्होंने, वैसे इसी की वजह से ये किंग जॉर्ज अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ना रिवर्स कर ली थी, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल आ गई, ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये हरकतें जब हुई है ये ख़ास तौर पे कि ये कोरोनेशन सेरेमनी इन्होंने जो है वो कर दी, जो है रिजेक्ट कर दी। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए, जो फ्यूचर क्या नाम है वायसरॉय था उस पे, तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया ये लातों के बूथ हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। ब्रिटिशर्स ने फिर फोर्सेस यूज़ करने लग गई, ठीक है। ये जो प्रोटेस्ट है इसको सुप्रेस करने के लिए इन्होंने बहुत सारे लीडर जो हैं ना क्या नाम है अरेस्ट किए, ठीक है। साथ ही साथ वो जो बाल गंगाधर तिलक था ना, उसको भी अरेस्ट किया था, उसको एक स्पीडी सा ट्रायल दिया था, बड़े ख़तरनाक किस्म का ट्रायल, ठीक है। उसके बाद फिर उसको 6 साल की जो है ना कैद की सज़ा सुना दी गई थी, ठीक है। ये हुआ था। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें मतलब उनको बैन कर दिया गया था कि जो न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कुछ लिखेगा ना, पब्लिश करेगा, उसको बैन कर दिया। साथ ही साथ पब्लिक मीटिंग्स हैं उनको भी बैन कर दी गई, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, ये ब्रिटिशर्स की इन हरकतों की वजह से और ये फ़ोर्स यूज़ करने की वजह से जो हिंदूज़ हैं वो उनकी वो और ज़्यादा वायलेंट हो गए। तो जब वो ज़्यादा वायलेंट हुए तो जो मुश्किलात थी वो ब्रिटिशर्स के लिए और ज़्यादा बढ़ने लगी। जब मुश्किलात ज़्यादा बढ़ने लगी तो ब्रिटिशर ने ज़ाहिर उसको रिव्यू करना ही था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। तो फिर एंड में किंग जॉर्ज ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भी पूरी दुनिया के सामने, ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ठीक है, उसको रिवर्स कर दिया था दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में अपनी कोरोनेशन सेरेमनी के दौरान, ठीक है। ये हुआ था, इज़्ज़त बचाने के लिए इसने मुस्लिम्स को दुखा दिया। तो ये हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू रिएक्शन। अभी आते हैं रीजन फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोजिशन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर्ड इट एज एन एक्सरसाइज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को फिर से वही लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी नहीं है डिवाइड और रूल करने वाली। डिवाइड और रूल का मतलब ये है कि जो लोग हैं इंडिया के उनको आपने यूनाइट नहीं होने देना है। इंडिया जो है ना ऐसी जगह है जिधर मतलब है कि मेरा ख़्याल से 100 से ज़्यादा तो कम्युनिटीज़ होंगी इंडिया में। स्पेशली पाकिस्तान की बात कर लो, अभी अभी पाकिस्तान है लेकिन पहले भी पाकिस्तान इंडिया में ही होता था ना, तो सब कॉन्टिनेंट में बोल लेते हो, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट की बात कर लो, जितनी कम्युनिटीज़ है ना इधर, इनको अगर आप रखोगे ना डिवाइडेड, एक दूसरे के ख़िलाफ़ रखोगे ना, तो जो रूल करना है ना इंडिया में बहुत आसान हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो यूनाइट नहीं होंगे। यूनाइट नहीं होंगे, ब्रिटिशर्स को भगा नहीं पाएंगे। और ये हमें पता है कि 200 प्लस मिलियन कुछ जो है ना कुछ पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो सारी यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो जाती। तो वल्लाह के जो है ना ब्रिटिशर्स इंडिया में ना मेरे ख़्याल से कुछ आधे साल से ज़्यादा नहीं रह सकते थे ये, अगर जो है ना पूरी इंडिया यूनाइट हो जाती। लेकिन यही मसला था, इंडियंस यूनाइट नहीं हो सकते थे कभी भी, ठीक है। और यही फिर फ़ायदा था ब्रिटिशर्स को, उन्होंने अपनी डिवाइड और रूल जो पॉलिसी है इसको बरकरार रखा, और जो है ना इंडिया पे रूल करते गए। इसमें बेसिकली डिवाइड और रूल पॉलिसी में इसमें ये आया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा कि ये मुस्लिम और हिंदू बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हम इंडियंस को डिवाइड करके ना ये रूल अपना जो है ना इंडिया में ये ताकतवर और मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ए स्टेप टू वीकन द हिंदू पोजीशन बाय क्रिएटिंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस अनहैप्पी और लॉस ऑफ मोनोपोली ऑन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने बोला कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, यानी कि हमें पता है ना, मैंने अभी आपको भी बताया था कि मेजॉरिटी हैज़ ही प्रायोरिटी। इसका मतलब है मेजॉरिटी जिस प्रोविंस में जिस कम्युनिटी की होगी, सारे जो काम होंगे ना उसी जो कम्युनिटी है जिसकी मेजॉरिटी होगी, मतलब है उसी की मर्ज़ी से होंगे, ठीक है। तो यही है, इंडिया जो है वो इंडिया हिंदू सॉरी जो हैं वो जो कंबाइंड बंगाल था ना उसमें मेजॉरिटी में थे, ज़्यादा पावरफुल थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो जब बंगाल को पार्टीशन कर दिए, यानी कि मुस्लिम्स को अलग से एक मेजॉरिटी प्रोविंस दे दिए, तो ये भाई हमारी उसके ख़िलाफ़ है, यानी कि हमारे फेवर में नहीं है। हमारी जो है उधर मोनोपोली थी, इकोनॉमी भी थी, इकोनॉमी पे भी थी, पॉलिटिक्स में भी थी, यानी कि पॉलिटिकली भी मुस्लिम्स को इतने ताकतवर नहीं थे, हम ज़्यादा ताकतवर थे, तो हम मुस्लिम्स पे अपनी सही से जमा सकते थे। साथ ही साथ इकोनॉमी भी हमारी मुस्लिम से ज़्यादा ऊपर थी। तो इन्होंने जब मुस्लिम्स को क्या नाम है सेपरेट एक वो दे दिया, प्रोविंस दे दिया, तो ज़ाहिर है मुस्लिम पॉलिटिकली भी पावरफुल होंगे, साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी पावरफुल होंगे, ठीक है। तो वो अपनी पावर जो है उसके लॉस का गम मना रहे थे, और मुस्लिम्स की जो पावर है ना उसकी इंक्रीज़ होने का भी गम मना रहे थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए भी इन्होंने जो पार्टीशन बंगाल है इसको अपोज़ किया। आखिरी पॉइंट हम क्या आ सकते हैं वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ये एक और भी चीज़ थी, उनको लगा था कि ये इंडियन नेशनलिज्म है ना, इसको ये डैमेज करने के माइंडसेट से जो है ना ये आया है रिलीजियस लाइंस के ऊपर, ठीक है। यानी कि एक हिंदू बंगाल और एक मुस्लिम बंगाल, वही बात आई है, ये काफ़ी हद तक ये जो है पहले पॉइंट से मिलता है, लेकिन इस तीसरे पॉइंट का ना एक अलग ही जो है वो सीन है। और ठीक है, वो सीन क्या है, वो सीन बेसिकली इंडियंस का जो हिंदूज़ हैं ना उनका वो माइंडसेट है, भारत माता का माइंडसेट, ठीक है। ये भारत माता को जो है ना सेपरेट होना नहीं देखना चाहते थे, ठीक है। तो इनके लिए भारत माता सेपरेट होना कह सकते हैं कि मतलब इंडियन नेशनलिज्म है ना उसको डैमेज करना है, ठीक है। और चलो सेपरेट कर तो रहे हो, रिलीजियस लाइंस पे ऊपर से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एक मुस्लिम बंगाल बना दिया, एक वो बंगाल बना दिया, साथ ही साथ इनको एक और चीज़ लगी थी कि भाई ये मुस्लिम्स को जो है ना एक सेपरेट होमलैंड जो है उसको अचीव करने के नए तरीके बता रहे हैं। ज़ाहिर है टू नेशन थ्योरी तो सर सैयद अहमद ख़ान ने पार्टीशन ऑफ बंगाल से दे ही दी थी, ठीक है। टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद ख़ान ने दे दी, इंडियंस और मुस्लिम्स को पता चल गया कि भाई हाँ चांसेस हैं कि हम लोग अगर यूनाइट नहीं हुए तो फ्यूचर में सेपरेट हो जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान बन सकता है, ठीक है। ये मतलब सेपरेट मुस्लिम होमलैंड, सेपरेट इंडिया जो है और बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनका होमलैंड, ये फ्यूचर में बन सकता है। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले की ये बात बता दी थी। तो ये जो चीज़ थी इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को लग रहा था कि ये जो काम किए ना इन्होंने, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बेसिकली मुस्लिम्स को फ्यूचर में एक सेपरेट होमलैंड की पार्टीशन का जो है ना वो रास्ता दिखाएगी। तो ये अच्छी कहाँ बात नहीं है। जो भारत माता है इसको टूटना नहीं चाहिए, इसको हमेशा यूनाइट रहना चाहिए, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म को यूनाइट रहना चाहिए। तो मतलब है इसीलिए इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को किया था अपोज। ये हो गया हमारा भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सारा हो गया। आखिरी टॉपिक है ये पढ़ना है रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसमें वैसे सारी ये जो चीज़ें इधर है ना वो ही उससे रिवर्सल में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है, ये देखें, ये है रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। इसका जो आपने आंसर लिखना है वो 4 मार्क में भी आता है ज़्यादातर इसका, और 7 मार्क में भी आया है, ठीक है। वो आगे में एंड में क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपने वो देख लेने क्वेश्चंस। तो रीजंस क्या थे सबसे पहले, रीजंस बोल रहा हूँ, वो रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का आंसर आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने रीजंस बताने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्यों अपोज़ किया। ये हमने सारे पढ़े थे कि उनको सबसे पहले डिवाइड और रूल लग रहा था, ठीक है। दूसरा उनको ये लग रहा था कि उनकी जो पोस्ट थी और पोजीशन थी कंबाइंड जो बंगाल है उसमें, ठीक है, वो हाई थी, और बंगाल को डिवाइड करने के बाद उनकी जो मोनोपोली है ना मुस्लिम्स के ऊपर, ठीक है, उनका जो ज़ोर है मुस्लिम्स के ऊपर वो डाउन हो गया उनका, मतलब है, और मुस्लिम्स का अप हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि वो चिटागोंग पोर्ट भी बनाने लग गए थे,
ठीक है, यानी कि इतने वो उनको सेल्फ रूल टाइप मिल गया था मुस्लिम्स को कि वो खुद से काम कर रहे थे। ठीक है, ये था। और लास्ट था ये इंडियन नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है। मतलब ये जो सारी जो रीजंस थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपोज करने की, ठीक है, वो हमने लिख दी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिएक्शन लिखना है, वही सारा रिएक्शन जो कि हमें पता है कि उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था। साथ ही साथ इन्होंने जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए थे वॉइस रॉयस पर, और जो किंग जॉर्ज है उसको जो है थ्रेट किया था कि हम आपकी कोरोनेशन सेरेमनी है ना उसको हम तर्क कर देंगे, हम जो है आपकी कोरोनेशन सेरेमनी है उसको अटेंड करने नहीं आएंगे, आपको कोई इज्जत नहीं दिखाएंगे, आपको जलील और रुसवा कर देंगे पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, दुनिया भी कहेगी यार इनको देखो इतना बड़ा एम्पायर रखा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर ही ब्रिटिश एम्पायर था और इनकी इज्जत कख है ही नहीं। ठीक है, ये थी चीज़ें। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिएक्शन आपने लिख देना है, और एंड में आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देना है किंग जॉर्ज का जो जो उसने रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस की थी ना। ठीक है, ये आपने लिख देनी है, और तो आपका काम हो जाएगा। रिवर्सल इसने कैसे अनाउंस की थी, बेसिकली उनके लिए डिफ़िकल्टीज ग्री होती जा रही थी। साथ ही किंग जॉर्ज ने अपनी कोरोनेशन सेरेमनी और अपनी जो प्रेस्टेज है ना पूरी दुनिया के सामने, अपनी जो इज़्ज़त है ना किंग जॉर्ज दी फिफ्थ ने, उसने इसको बचाना था। तो इसीलिए इसने अपनी कोरोनेशन सेरेमनी के दौरान दिसंबर 1911 में इसने दिल्ली दरबार में से कोरोनेशन सेरेमनी हो रही थी। ठीक है, तो 1911 में इसने रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया, हिंदूज़ को खुश कर दिया और मुस्लिम्स को दुखा दिया, दिल दुखा दिया। ठीक है, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल डन। बहुत छोटा टॉपिक था ये। ठीक है, और इसकी डिटेल्स भी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस ये हो गए। तो अभी ये मैं आगे आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। क्वेश्चंस आपने बारी बारी सारे नोट करते जाने हैं। ये 7 मार्क है। वाई वॉज बंगाल पार्टीशन इन 1905। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जा रहा हूँ, आप देखते जाएँ, पढ़ते जाएँ, स्क्रीनशॉट लेने हुए जो भी करना हुआ ले लीजिएगा। ये लें लें लें, ठीक है। ये क्या है, पार्ट ए बंगाल पार्टीशन जोग्राफिकल फैक्टर्स। अच्छा, ये से एक 14 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखें ना, ये है, ये बंगाल को मैं कह रहा था ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उधर बहुत मुश्किल थी बंगाल में। ठीक है, वो कैसे मुश्किल थी ये देख सकते हैं आप कि टैक्सेस कलेक्ट करना, इतनी 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन से टैक्सेस कलेक्ट करना, सोच सकते हैं आप कितना मुश्किल होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये बंगाल जो है ना, ये बार बार इसको साइक्लोन्स और फ्लड्स जो नहीं है वो हिट करते थे। हमें पता है कि ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से आते थे फ्लड्स वगैरह, और साथ ही साथ ये साइक्लोन्स भी मतलब है जो हवा आती है ना बे ऑफ बंगाल से, तो वो आके इनको हिट करती थी, आके इधर तबाही मचाती थी। ठीक है, तो ये मतलब है इनको रेहबिलेशन और साथ ही साथ एड वगैरह प्रोवाइड करना, रिलीफ प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, ये हो गया, ये कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, यही क्वेश्चन 14 मार्क वाला यहाँ से नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जो करना कर लें। ये यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे जा रहे हैं, और इधर क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। अभी एक और क्वेश्चन आ गया, वाई डिड कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैंने आपको बोला था ना कि जो कुछ अभी आप देख सकते हैं पढ़ा है हमने नोट्स में, वही सारा जो है ना इधर क्वेश्चन में आ रहा है। और आगे रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का भी क्वेश्चन आएगा, उसको आपने जो है बड़े अच्छे से पढ़ लेना है। एक और 7 मार्क का है, हाउ डिड ब्रिटिश रिएक्ट टू द हिंदू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये भी 7 मार्क का है। यहाँ तक ये ख़त्म हो गए। अभी मैं आ जाते हैं, अभी हम स्विच करते हैं दूसरे पे। यहाँ से ये वो हो रहा है दोबारा कंटिन्यू। ठीक है, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया उसका, बाल गंगाधर तिलक का, जिसको मिली थी एक स्पीडी ट्रायल के बाद 6 साल की इम्प्रिजमेंट। अच्छा, ये देखते जाएं आप लोग। 7 मार्क क्वेश्चन, वाई वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स। ठीक है, ये वही है रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, इसमें वही 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की रीजंस बताने, उन्होंने क्यों अपोज किया था। उसके बाद आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो या हिंदू जो है उसका रिएक्शन बताना है। एंड में जो है ना आपने ये किंग जॉर्ज का बता देना है। ठीक है, थोड़ा सा, तो ये आपकी पार्टीशन ऑफ रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला क्वेश्चन हो जाएगा डन। ये एक और 14 मार्क क्वेश्चन है, partition or reversal were the reasons why Bengal was partitioned in 1905 more important than those regarding its reversal in 1911? Explain your answer. अच्छा, ये कह रहा है कि जो रीजंस थे ना वो पार्टीशन के थे ज़बरदस्त, यानी कि अच्छे रीजंस
कि एजिंग की वजह से पार्टीशन हुई थी, या जो रिवर्सल है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके जो रीज़न्स हैं वो अच्छे थे। ऐसे तो मुझे दोनों को ही लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश के मफाद में थे। पहले पार्टीशन जो उन्होंने की थी वो अपने बेनिफिट के लिए की थी, उनका जो हिंदूज़ हैं उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और अपनी जो रूल है उसको ग्रिप अच्छा करने के लिए इंडिया पे। और जो पार्टीशन की थी उन्होंने, रिवर्सल किया था, वो भी उन्होंने अपने यूज़ के लिए किया था। मुस्लिम्स का सोचा नहीं कुछ भी, मैंने बोला ना सारा जो काम ब्रिटिशर्स ने किए अपने जो है बेनिफिट के लिए किए, अपने फेवर में किए। तो रिवर्सल उन्होंने ना अपनी उसको बचाने के लिए किया है, जो मतलब उन पे प्रोटेस्ट हो रहा था और बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था। ठीक है, ये इन चीज़ों को करने के लिए ये क्वेश्चन पढ़ लें आप सारा। हाउ सक्सेसफुल वाज द 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, एक्सप्लेन योर आंसर। एक और 14 मार्क क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये हाउ सक्सेसफुल है ना, इसमें आपने ये देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि ये इस क्वेश्चन में लिखें क्या है, इसमें तो सक्सेस का दिया हुआ है। ये 14 मार्क वाला जो ऐसा क्वेश्चन आता है ना इस टाइप का, जिसमें ना कोई आपको एक से ज़्यादा टॉपिक्स का नाम दिया होता है, ना ही आपको जो है टाइमलाइन दी होती है। तो इन क्वेश्चंस में ना आपने जितना पढ़ा है ना टॉपिक में वो सारा लिख देना होता है। ठीक है, अभी इस 14 वाले मार्क वाले क्वेश्चन में ना आपने सबसे पहले लिख देना है भाई वो जो हमने बैकग्राउंड पढ़ा था। ठीक है, बैकग्राउंड लिखने के बाद आपने मुस्लिम रिएक्शन लिखने हैं, फिर इंडियन रिएक्शन लिखना है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के रीज़न लिखने हैं कि क्यों उन्होंने अपोज किया था, फिर एंड में एक छोटा सा जो है रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसका लिख देना है। और ये मेरी बात दिमाग में रखनी है कि बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लिखना है। मैक्सिमम जो है ना एक नॉर्मल जो रजिस्टर होता है ना उसके आपको तकरीबन कौन सा साइज़ अभी रजिस्टर में आपको बता दूँ, कैम्ब्रिज की बुक्स तो देखी होंगी ना आपने, बायोलॉजी फिज़िक्स वगैरह। ठीक है, इनके हिसाब से आपने तकरीबन 3 पेजेस जो हैं वो आपने फ़िल करने होते हैं एक 14 मार्क वाले क्वेश्चन में। और हाँ, आपकी जो राइटिंग है ना वो नॉर्मल होनी चाहिए, ये नहीं है कि बहुत छोटी हो तो आप 3 पेजेस फ़िल कर दें और फिर एंड में पेपर में परेशान हो रहे हो कि भाई मैंने जो ओ लेवल ट्यूशन वाले ने क्या बता दिया था, मेरा सारा पेपर का टाइम डैमेज हो गया। ठीक है, राइटिंग भी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ये राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपने बहुत भर भर के नहीं लिखना। ठीक है, ये सारी चीज़ आपने बस इस क्वेश्चन में बता देनी। 14 मार्क वाले में आपका काम हो जाएगा। उसका आंसर ये है 14 मार्क वाले का। ये हो गया, ये इसकी कंक्लूजन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन की ये कंक्लूजन है। हाँ, एक और बात मैं याद दिलाना भूल गया, कंक्लूजन आपने लाजमी लिखनी होती है। ठीक है, 14 मार्क क्वेश्चन में अगर आप मुझे कमेंट में बता दें, अगर किसी को जो क्वेश्चन के जो आंसर है उसको लिखने का पैटर्न नहीं आता है, यानी कि लिंक स्टेटमेंट्स वगैरह हो गई, कंक्लूजन्स वगैरह, तो वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये आपने लाजमी देखना है। ठीक है, ये है भाई सोर्स बी और सोर्स ए वाला क्वेश्चन, 3 और 5 मार्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से देख लेना। पहले स्वदेशी भी देख लें। ठीक है, ये वही मैंने आपको जो स्वदेशी और विदेशी समझाया था, ये वही चीज़ है सारी। तो इसको देखने के बाद सोर्स ए पे आ जाएं आप लोग। सोर्स ए को पढ़ के आपने ये जो सोर्स ए की एक्सप्लेनेशन है 3 मार्क के लिए वो दे देनी है। 3 पॉइंट्स अच्छा आपने अच्छे से निकाल के देने हैं सोर्स ए में से। सोर्स बी ये है, ठीक है, बाय स्वदेशी, और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये इधर तक ख़त्म हो गया। अभी ये सोर्स बी का जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, व्हाट डज सोर्स बी टेल अस अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसका आंसर ये आगे होगा। ठीक है, ये है आंसर, ये आप पढ़ लें। और यहाँ से हमारा टॉपिक हो गया है डन। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना है। जो कुछ होता है यानी कि सारा पता है, सबको पता है, किसको नहीं पता होता, किसी को नहीं पता तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, लेकिन पता सबको होता है, ये मुझे पता है। अच्छा, तो और क्या बोलूँ, हाँ, अगर कोई मैंने गलत कुछ पढ़ा दिया हो, वैसे मुझे लग नहीं रहा मैंने कुछ गलत पढ़ाया है, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभार। तो ये हो गया हो इस तरह का कुछ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, या कुछ भी मतलब आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। साथ ही साथ वो लिंकिंग स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं है, ये जो आंसर पैटर्न होता है वो भी अगर आपको नहीं पता है तो बता दीजिएगा, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय।